जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी की लेखनी से प्रस्फुटित समस्त आगम ग्रंथों का आधार बना करके लिखा गया ये ग्रंथ अपने आप में एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। अनेक मूल आगम ग्रंथों के प्रमाण इसमें यहाँ प्रस्तुत कर दिए गए हैं, प्रदर्शित कर दिए गए हैं। एक ही ग्रंथ के स्वाध्याय में अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ हम कुछ ग्रंथों के प्रमाण देख चुके हैं और पिछले व्याख्यान में जो हमने चर्चा की थी आपके बीच में उसमें हमने यह भी देखा था कि यह सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, इस सम्यक दर्शन में निमित्त क्या क्या बन जाते हैं, वे कौन से कारण हैं जिन्हें शास्त्रों में सम्यक दर्शन का निमित्त कहा गया है। अरे भैया, तिर्यंच गति में सम्यक दर्शन के कारण अलग हैं और नरक में सम्यक दर्शन के कारण अलग हैं। देवगति के जीवों में सम्यक दर्शन के कारण अलग हैं और देव में भी 12वें स्वर्ग तक, फिर ऊपर के स्वर्गों में ग्रैव्यकों में, और ग्रैव्यकों से ऊपर वाले तो सभी जीव नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। बातें बड़ी सुंदर सुंदर थी। मैंने आप लोगों को कहा था कॉपी पेन लेकर के बैठिए, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत सारे नए नए प्रकरण आएंगे जिन्हें आपको अंडरलाइन करना होगा, जिन्हें आपको नोट करना होगा, जिसके लिए आपको पॉइंट्स बनाने होंगे। सुंदर चर्चाएं हैं। प्रकरण यहाँ सम्यक दर्शन के संदर्भ में चल रहा है। आखिर क्या है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन सच्ची मान्यता है। सम्यक दर्शन कौन सा चाहिए आपको भाई साहब? सम्यक दर्शन कितने प्रकार के हैं और कौन सा आपको चाहिए? देखिए पेज नंबर 13 पर जहाँ प्रकरण चल रहा है, यहाँ से बात को उठाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 13 है सम्यक्त्व के भेद, ये प्रकरण है। सम्यक्त्व 3 प्रकार का है। क्या कहा? सम्यक्त्व 3 प्रकार का है। उपशम, क्षायिक और क्षायोपशमिक। क्या नाम कहे? जो लोग बिल्कुल नए हैं वे नोट करें, जो पुराने हैं वे रिवीजन करते रहें, अपने दिलो दिमाग में इन सब प्रकरणों को पक्का करते जाइए। सम्यक्त्व 3 प्रकार का है। एक उपशम सम्यक्त्व, एक क्षायिक सम्यक्त्व और एक क्षयोपशम सम्यक्त्व। इनमें से पहले उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप दिखाते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, एक जिज्ञासा है आप सभी लोगों के बीच में, आखिर इनमें से कौन सा सम्यक दर्शन आपको चाहिए? कि साहब पंडित जी हम क्या बताएं, आप ही बता दो सबसे अच्छा कौन सा है। जब कोई चीज़ लेना ही है अपने को तो सबसे अच्छी ही लेंगे ना, हम क्यों खराब लेंगे? सबसे अच्छा बतला दो आप कौन सा है। तो बोले भाई साहब सबसे अच्छा तो इनमें क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। क्षायिक सम्यक दर्शन कभी छूटता भी नहीं है और क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार जैसे हो जाता है तो फिर वो जीव अल्प काल में ही 3-4 भव में ही अधिकतम
वो चला जाता है सिद्ध दशा में। क्षायिक चाहिए हमारे को। तो जितेंद्र जी वैसा समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्षायिक सम्यक दर्शन चाहिए। क्षायिक सम्यक दर्शन बहुत अच्छा है। क्षायिक सम्यक दर्शन के बिना काम नहीं होगा। क्षायिक सम्यक दर्शन सिद्धालय तक जाता है, साथ में वही सर्वोत्कृष्ट है। कर्मों के क्षय का नाम क्षायिक सम्यक दर्शन है। हाँ साहब हम तो वही लेंगे। सुनो भैया, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सौगानी जी? प्रॉब्लम यह है कि क्षायिक सम्यक दर्शन क्षयोपशम सम्यक दर्शन वालों को ही होता है। माने जिन जिन जीवों को क्षायिक सम्यक दर्शन होगा वो क्षायिक सम्यक दर्शन के जो पात्र जीव हैं, क्षायिक सम्यक दर्शन उनको ही होता है जिनके पास में पहले क्षयोपशम हो। और क्या बात कर रहे हो? तो चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब क्षयोपशम लेना पड़ेगा कि हाँ जी बिल्कुल क्षयोपशम के बिना क्षायिक नहीं होगा। अच्छा तो क्षयोपशम ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले फिर तो क्षायिक हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर हो जाएगा क्षायिक। लेकिन समस्या ये है क्षयोपशम सम्यक्त्व भी उनको ही होता है जिन्हें पहले उपशम सम्यक्त्व हुआ हो। इसका मतलब पहले उपशम सम्यक्त्व होता है, फिर वो क्षयोपशम सम्यक्त्व में बदलता है, और फिर क्षयोपशम सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है फिर परमानेंट लाइसेंस बनता है। होता है ना इस तरह का, और भी चीज़ों में कहीं लगा सकते हो आप। पहले लर्निंग लाइसेंस होगा फिर उसके बाद में परमानेंट लाइसेंस होगा। पहले टेम्परेरी मिलता है फिर उसके बाद में परमानेंट मिलता है। जैसे समझ लीजिए जो लोग यहाँ से अमेरिका चले गए, जो लोग यहाँ से परदेश चले गए, अब यदि उन लोगों की बात करो तो भैया वहाँ आपको परमानेंट रेजिडेंशियलशिप मिल जाती है क्या? ग्रीन कार्ड मिल जाता है क्या? कि नहीं नहीं पहले ये होना चाहिए, पहले तो वहाँ का वीज़ा पर जाएगा, फिर वर्क वीज़ा पर होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये कार्ड बनेगा और फिर उसके बाद में फिर वो परमानेंट होगा। इस तरह से होता है ना? तो बिल्कुल ठीक इसी तरह की स्थिति यहाँ सम्यक दर्शन के संदर्भ में भी हमारे को समझनी चाहिए। सबसे पहले जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम है औपशमिक सम्यक दर्शन। डायरेक्ट आपको जिस तरह से अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं मिलती है उसी तरह से आपको डायरेक्ट क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं मिलता है। माने ऐसा भी समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट, जैसे समझ लीजिए आप प्रधानमंत्री हैं तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन जाता है क्या कोई भी व्यक्ति? उसके पहले और मिनिस्टर होगा, उसके पहले इलेक्शन लड़ेगा, उसके क्रम है। जैसे ये हो, जैसे समझ लीजिए आप हमारे इसकी बात करें, प्रोफेसर की बात करें, तो डायरेक्ट प्रोफेसर के लिए कोई व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होता है, उसके पहले लेक्चरर होता है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। यही स्टेप यहाँ पर भी लागू होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति लेक्चरर नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति प्रोफेसर होने के योग्य नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति 10th पास नहीं करेगा तब तक 12th नहीं कर सकता। 12th के लिए 10th पास करना जरूरी ही है। इसी तरह का क्रम है। जिन लोगों ने ये 3 नाम पहली बार सुने हैं, उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, नाम तो पक्के कर लीजिए। अभी हम यहाँ से उपशम की चर्चा कर रहे हैं। स्वरूप भी स्पष्ट होगा, शब्द भी समझ में आएंगे, शब्दों का भाव भी समझ में आएगा। शब्दों को अपने दिमाग में पकड़ करके रखिएगा। उपशम सबसे पहला पेज नंबर 13 पर बीच में उपशम सम्यक्त्व देखिए क्या कह रहे हैं। उपशम सम्यक्त्व वह कहलाता है जो पूर्वोक्त 5 प्रकृतियों के उपशम से हो। अब ये कौन सी पूर्वोक्त 5 प्रकृतियां आ गई भाई साहब? ये क्या चक्कर है? पंडित जी कौन सी पूर्वोक्त प्रकृतियों में ले गए? अरे भाई सुनो सुनो भैया, प्रवचन क्रम से सुनना, पूरा सुनना, शुरू से आखिरी तक सुनना, तब जाकर के कुछ सत्य हासिल होता है। ये ऐसा नहीं है जितना सुन लिया उतना ठीक है, भागते भूत की लंगोटी जितनी पकड़ में आ गई उतनी ठीक है, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। जितना सुनो उतना ही अच्छा है जी, हम तो 10-5 मिनट सुन लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा भैया। पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, क्रम से सुनो, रोजाना सुनो, है ना। पिछले प्रकरणों को याद करो, उनको वापस रिवाइज करो, गहराई से देखो उन सब विषयों को। देखिए 5 प्रकृतियां हैं। एक का नाम है मिथ्यात्व। क्या इसी पैराग्राफ में देखो, नीचे भी आएगी कोई बात नहीं।
फिर भी सुन लो, ऊपर भी पढ़ी थी, तीसरी लाइन में लिखी है, तीसरी चौथी लाइन में, अनादि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध, क्या, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। 5 हो गई। एक है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व इसको समझना, क्योंकि अंगुष्ठ है, ये बलिष्ठ है, ये पावरफुल है, इसका नाम है मिथ्यात्व, ये अंगूठा। फिर अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये चार उंगलियां, और ये मिथ्यात्व। बोले जो 5 कर्म प्रकृतियां आत्मा के साथ में बंधी हुई थी, इन 5 कर्म प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त्व होता है। क्या उपशम क्या चीज है? उपशम माने होता है दबाना। उपशम माने क्या चीज है? उपशम शब्द नया है क्या, लेकिन उपशम शब्द का अर्थ क्या? उपशम शब्द का अर्थ बोले दबाना, दबाना, दबाना। देखिए अभी क्लियर होगा, और देखिए थोड़ा सा यहां क्या कह रहे हैं। उपशम सम्यक्त्व वह कहलाता है जो पूर्वोक्त 5 प्रकृतियों के उपशम से हो, अर्थात जैसे, उदाहरण सुनिए, जैसे मैल जल में कतक, मैले जल में कतक। कतक क्या होता है? आगे ब्रैकेट में लिखा है निर्मली के बीज। वैसे इस कतक फल कहते हैं फिटकरी को। फिटकरी होती है ना, फिटकरी क्या कहते हैं लोग गुजराती में, क्या बोलते होंगे आप लोग? फिटकरी है? ये कतक आदिक डालने से उस पानी का कीचड़ बैठ जाता है और ऊपर ऊपर का पानी बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, ऐसा है। फिटकरी तो समझते हैं सब। क्या तुरती क्या कहते हैं? चलो देखो जो भी है सब समझ गए आप। फटकड़ी जो भी आप कहना हो, तुरटी मराठी के अंदर कहते हैं। चलो सब अलग अलग लैंग्वेज के अंदर सब यहाँ आ गए। अब सबको सबकी लैंग्वेज सुनाए समझ में आ रही है आपको। तमिल में भी मिल जाएगा, मराठी में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा, प्राकृत में भी मिल, जहाँ जहाँ देखना हो आपको। सारे शब्द आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं लाइव चैट में चलते हुए। चलिए बात यहाँ क्या कह रहे हैं, फिटकरी क्या चीज़? जैसी गंदा मैला पानी था, मैले पानी के अंदर हमने क्या किया, वो फिटकरी डाल दी। अब जैसे ही हमने फिटकरी डाल दी, अब फिटकरी डालते ही क्या, एलम, ये डालते ही जो भी गंदगी थी, ये गंदगी नीचे बैठ गई। आप यदि उसको कांच के गिलास में डाल करके देखेंगे, गंदे पानी में भी, आप जरा प्रैक्टिकल करके देखना, गंदा पानी था, मिट्टी डाल दो उसके अंदर पानी में, और मिट्टी डाल करके उसे हिला दो, इतना गंदा दिख रहा है। अब आप उसमें फिटकरी का टुकड़ा डालो, आप देखो, देखेंगे थोड़ी देर में ही कि फिटकरी का टुकड़ा डालने से पूरे की पूरी गंदगी नीचे बैठ गई और उस कांच के गिलास में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर दिखाई देगा आपको, इतना शुद्ध निर्मल पानी दिखाई देगा फिटकरी डालने से। तो जिस तरह की निर्मलता उस मैले पानी के अंदर हो गई है, उसी तरह की निर्मलता उपशम सम्यक्त्व हो जाने पर मिथ्यात्व और क्रोध मान माया लोभ, ये कर्म प्रकृतियां अंदर में दब जाती हैं, बैठ जाती हैं। ऐसा शास्त्रों का उदाहरण है, आगम का उदाहरण है। आगम में ये उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण को यहां हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। देखिए ऊपर का पानी बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 5 प्रकृतियां सत्ता में विद्यमान रहने पर, ये 5 प्रकृतियां सत्ता में विद्यमान रहने पर भी आत्म परिणामों में कुछ भी मलिनता उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि ये दबी रहती हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूं इस उपशम सम्यक्त्व के संदर्भ में, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जैसे डाकू, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जैसे चोर, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जैसे आतंकवादी, ये बेहोश पड़े हैं। बोलो आपको कितना डर लग रहा है? डर लग रहा है कि आपको? बंदूक हाथ में है और बेहोश पड़ा हुआ है, तो पड़ा रहे भैया, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जिस तरह से शत्रु का मरा हुआ होना, शत्रु का मर जाना और शत्रु का बेहोश पड़े रहना,
ये दोनों ही हमारे लिए घातक नहीं हैं, दोनों ही स्थितियों में हम सुरक्षित हैं। ठीक है ना। एक तो समझ लीजिए आप, शत्रु मर गया, एकदम हमारे सामने बंदूक लेकर के आया था, हार्ट फेल हो गया और मर गया। बोलो अब आपको कोई नुकसान? बोले कुछ भी नुकसान नहीं है, मर गया हो तो मर ही गया, खत्म हो गया खेल ही, अब क्या है। दूसरा, नहीं नहीं मरा नहीं है, मरा नहीं है, तो फिर मरा नहीं है तो बोले बेहोश हो गया है, तो बेहोश हो गया है तब तुम भी मजे से रहो, तुम्हें क्या दिक्कत है। शत्रु के बेहोश हो जाने और मर जाने में जिस तरह से प्रेजेंट पोजीशन में जितनी देर के लिए वो बेहोश है, उतनी देर के लिए जैसे मरे हुए के साथ व्यवहार किया जाता है, वैसे बेहोश व्यक्ति के साथ में व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाले जो हमारे शत्रु थे, जिन्हें पीछे महाशत्रु कह करके पुकारा था, न मिथ्यात्व समम शत्रु, ऐसा कहा गया था। मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं है, वो मिथ्यात्व रूपी शत्रु स्वाध्यायी, आत्मार्थी, आत्म कल्याण करने वाले, आत्म अवलंबी स्वभाव का अवलंबन लेने वाले साधर्मी व्यक्ति के साथ में ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये सब दब गए, 5 प्रकृतियां दब गई। तो आत्मा के परिणामों में जो निर्मलता है वो सेम वैसी निर्मलता है जैसी निर्मलता उस गंदगी के नष्ट होने पर होती है। ठीक है ना। अब दोबारा उठ सकता है वैसा, फर्क तो है ही, आखिर दोनों में फर्क तो है ही ना। खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, मरा नहीं है वो, लेकिन वो नुकसान नहीं कर सकती है। अभी नुकसान कर तो सकती है, लेकिन कब? जब दोबारा खड़ी हो जाएंगी। जो व्यक्ति बेहोश हो गया है, यदि वो खड़ा हो गया तो खतरा है, मर गया है वो तो खड़ा नहीं होगा। इसलिए ऐसा समझिए, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, उसके मिथ्यात्व मर चुका है, अनंतानुबंधी मर चुकी है। क्षायिक सम्यक दृष्टि के उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी द्वारा कभी जिंदा नहीं होगी, क्योंकि वे मर गई। मरे हुए व्यक्ति थोड़ी ना जिंदा होते हैं, लेकिन जो जिसके दबे हुए थे, जो बेहोश पड़े हैं, वो कभी भी जिंदा हो सकते हैं। शब्दों को थोड़ा सा नए लोगों से पुनः पुनः फिर निवेदन करता हूं, ये यदि पूरा ग्रंथ आपने आद्योपांत पढ़ा तो आप जिनागम के बहुत सारे विषयों को अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत सारे विषयों को। इसलिए समझते चलिए, जिनागम का मार्ग समझ का मार्ग है। देखिए आगे चले, उपशम सम्यक्त्व के भेदों की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, उपशम सम्यक्त्व के 2 भेद हैं। कौन कौन से? उपशम सम्यक्त्व के 2 भेद हैं, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व और दूसरा द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। क्या कहा? एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व, दूसरा द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। नहीं आई समझ में आपकी बात? भाई बहुत सरल है। क्या? प्रथमोपशम सम्यक्त्व और दूसरा द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। प्रथम लगाया है, उपशम तो एज इट इज था, प्रथम लगा दिया और द्वितीय लगा दिया, और उपशम सम्यक्त्व तो कॉमन शब्द हैं, तो प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम 2 प्रकार के सम्यक्त्व हैं। अब इनका थोड़ा सा स्वरूप समझाते हैं। देखिए, यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व अनादि मिथ्या दृष्टि के भी होता है और सादी मिथ्या दृष्टि के भी। सुनना भैया, वाक्य को बहुत गहराई से, एक एक वाक्य को समझते चलना। ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व, ये प्रथमोपशम, ये थोड़ी सी क्या है, अभी 2-5 दिन जो है ना, ये करणानुयोग की चर्चाएं हैं, थोड़ी समझने जैसी है। इनमें थोड़ा सा आपको बुद्धि बल लगाना पड़ेगा, और इनमें यदि आपने बुद्धि बल लगा लिया तो फिर आपको सारी बातें सरल समझ में आ जाएगी। ये साहब शुरू में कठिन बातें क्यों लिखी हैं? शुरू में तो सरल लिखनी चाहिए थी कि नहीं। शुरू में ही तो परीक्षा होती है कि कौन झेलने की ताकत रखता है। सरल ही है सारी बातें, सरल ही है, कुछ कठिन नहीं है, सरल बातें। देखो क्या कह रहे, यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व अनादि मिथ्या दृष्टि के भी होता है और सादी मिथ्या दृष्टि के भी। फिर 2 नए शब्द मिल गए। अनादि मिथ्या दृष्टि क्या होता है और सादी मिथ्या दृष्टि क्या होता है? अनादि मिथ्या दृष्टि वो होता है जिसका मिथ्यात्व अनादिकाल से चला आ रहा है। अजय जी भाई साहब, जिसका मिथ्यात्व अनादि से चला आ रहा है वो अनादि मिथ्या दृष्टि। जिसका मिथ्यात्व नया शुरू हुआ है वो सादी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, देखिए फिर क्या कह रहे हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि वह कहलाता है
फिर लिख भी दिया है इन्होंने। क्या अनादि मिथ्या दृष्टि वह कहलाता है जिसके कभी भी पहले सम्यक्त्व नहीं हुआ हो। ठीक है, और इस अनादि मिथ्या दृष्टि के जिसके पहले कभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं था, ऐसे में नाम मिथ्या दृष्टि जीव के अनादि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 5 प्रकृतियों का उदय रहता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के इन 5 कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है। बराबर। इसलिए वह ऊपर कहे हुए काल लब्धि आदि निमित्तों की प्राप्ति होने पर 5 प्रकृतियों का ही उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न करता है। ऊपर जो 5 प्रकृतियां कही है, उन 5 कर्म प्रकृतियों का ही वो उपशम करता है, उपशम सम्यक दृष्टि हो जाता है। कौन? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। क्या अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किनका उपशम करेगा, किनको दबाएगा? सब इंटरनल प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है। हमें अपनी 1.5 अक्ल लगानी नहीं है, हमें अपनी होशियारी दिखानी नहीं है, हमारी कहीं कुछ चलेगी नहीं। हमारा यदि बुद्धिपूर्वक काम है तो अपने आत्मा को जानना, अपने उपयोग को समस्त पर पदार्थों से हटाकर अपने स्वभाव सन्मुख करना, ये हमारे लिए बुद्धिपूर्वक काम है। बस यही बुद्धिपूर्वक काम है। सुनो जरा क्या कहते हैं यहां, क्या कह रहे हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि, लास्ट पैराग्राफ में आ गया। अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर सम्यक्त्व के प्रभाव से मिथ्यात्व के 3 भाग करता है। कौन करता है? अनादि मिथ्या दृष्टि था, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, इसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और सम्यक दर्शन के प्रभाव से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, ये टुकड़ों के नाम हैं भाई साहब, सुरेंद्र जी भाई साहब, ये टुकड़ों के नाम हैं। क्या काल लब्धि आदि निमित्त से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य जानने के लिए आपको पिछला प्रवचन सुनना पड़ेगा। क्या ठीक है ना? काल लब्धि आदि निमित्तों से तात्पर्य है जो पीछे बतलाया था, जिसका काल अर्धपुद्गल परावर्तन रह गया हो, जिसका ऐसा हो गया हो, पिछले 12 नंबर पेज पर जिनकी चर्चाएं की थी, वो सब बातें कही है, उन सब निमित्तों की बात कर रहे हैं। योग्य निमित्त मिल गए हों, उपदेशदाता मिल गए हों, वीतरागी तत्वज्ञान की बातें सुनी हों, ये सब हमारा काम तो बुद्धिपूर्वक स्वभाव सन्मुख होना ही है। ठीक है ना? क्या बताएं भाई साहब, उद्वेलना का अर्थ यदि कदाचित किसी को समझ में नहीं आया हो तो जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना। वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। हमारे साधर्मी सब आगे से आगे बढ़ते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है जिस लाइन तक हम नहीं पहुंचे उस लाइन तक वे पहुंच जाते हैं आगे और फिर प्रश्न डाल देते हैं, भैया हमें पढ़ने तो दो। हम हर शब्द समझाएंगे, हर शब्द बताएंगे और फिर भी नहीं समझ। और कभी अच्छा क्या होता है जिग्नेश भाई, कुछ लोग तो पहले पूछ लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताने के 15 मिनट बाद में आएंगे कहीं से और फिर आकर के पूछेंगे ये उद्वेलना क्या होता है। कि भैया क्लास तो 20 मिनट से चल रही है, 25 मिनट से, आप देर से क्यों आए क्लास में? बोलो। इसलिए भाई समय से क्लास में आना, क्लास चल रही है अपनी, हर चीज सीख रहे हैं अपन। मामा सही कह रहा हूं ना? बोलो। देखो क्या कह रहे हैं, ये क्या है? 3 प्रकृतियों के नाम बतलाए हैं। अभी उद्वेलना की बात भी करेंगे। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। नाम रट लीजिए, 3 नाम है, याद करने हैं हमारे को। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, 3 हो गए। ये क्या है? ये 3, ये मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हैं भाई साहब। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनी, सम्यक्त्व प्रकृति मिथ्यात्व। हाँ, सम्यक दर्शन होते ही ये 3 टुकड़े हो जाते हैं। ये ही दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां कहलाती है। क्या ये दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं। ये तीनों
तथा चारों अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये सब मिलकर 7 प्रकृतियां कहलाती है। क्या कहा हमने पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में की थी ये चर्चाएं संजय जी। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनीय, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, टोटल कितनी हो गई? 7 कर्म प्रकृतियां हो गई है। 7 हो गई। ये ही दर्शन मोहनी की 3 है और टोटल मिलकर के 7 प्रकृतियां कहलाती है। ये सभी प्रकार के उपशम सम्यक्त्वों की जगन्य व उत्कृष्ट स्थिति एक अंतर्मुहूर्त मात्र है। क्या? जितने भी प्रकार के उपशम सम्यक्त्व हैं, सभी प्रकार के उपशम सम्यक्त्व, कितने प्रकार के हैं उपशम सम्यक्त्व उल्लास भाई? 2 प्रकार के उपशम सम्यक्त्व, 2 प्रकार के, एक प्रथम उपशम, एक द्वितीय उपशम। बोले दोनों का ही काल, दोनों का ही टाइम पीरियड अंतर्मुहूर्त मात्र है। प्रथम उपशम का भी अंतर्मुहूर्त है, द्वितीय उपशम का भी अंतर्मुहूर्त मात्र काल है। उत्कृष्ट स्थिति, जगन्य में उत्कृष्ट दोनों ही अंतर्मुहूर्त है। माने ये सम्यक्त्व मिनिमम रहेंगे तो अंतर्मुहूर्त के लिए रहेंगे, ये सम्यक्त्व यदि मैक्सिमम रहेंगे तो भी अंतर्मुहूर्त के लिए रहेंगे। ठीक है, देखिए इसके पश्चात ये नियम से छूट जाते हैं। लो, इसके बाद में ये नियम से छूट जाते हैं। उपशम सम्यक्त्व नियम है अंतर्मुहूर्त के बाद में छूट जाने का। अभी छूटने के 2 अर्थ होते हैं भैया, थोड़ा ध्यान से देखना। छूट करके उपशम सम्यक्त्व छूट करके मिथ्यात्व में आ जाना, इसे भी छूटना कहते हैं। और उपशम सम्यक्त्व छूट करके क्षयोपशम हो जाना, इसे भी छूटना कहते हैं। क्या? लेकिन अंतर्मुहूर्त में नियम से छूटेगा, अंतर्मुहूर्त बाद में उपशम सम्यक्त्व नियम से नहीं रहेगा। ये बात यहां कहना चाह रहे हैं, अन्यथा अर्थ ग्रहण नहीं करना। देखिए क्या कह रहे हैं, ये इसके पश्चात नियम से छूट जाते हैं, उपशम है ना। इसलिए जो सम्यक्त्वी इस सम्यक्त्व के काल में ही, सुनना, जो सम्यक्त्वी सम्यक्त्व के काल में ही उक्त तीनों प्रकृतियों की उद्वेलना से, अब उद्वेलना समझ में आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी, थोड़ा उपयोग लगाना। 3 प्रकृतियों की उद्वेलना से तीनों को ही मिथ्यात्व रूप कर डालता है। माने जिसके 3 हो गई थी उसकी उद्वेलना होकर के, मतलब 3 टुकड़े हुए, ये उद्वेलना होकर के तीनों वापस जुड़ गए टुकड़े होकर के। समझ में आ रही है? मिथ्यात्व जो प्रकृति थी उसके हुए थे 3 टुकड़े, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनीय, सम्यक्त्व प्रकृति। सम्यक्त्व प्रकृति पहले जुड़ गई, फिर सम्यक मिथ्यात्व भी मिथ्यात्व में वापस कन्वर्ट हो गई। इसका नाम है उद्वेलना। उद्वेलना हो जाना, रिवर्स आ गया, वापस रिवर्स आ गया। उस उद्वेलना करने वाले जीव के तो 5 प्रकृतियां ही सत्ता में रहती हैं, क्योंकि उसके जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी थे वे वापस आ गए। क्या? बिल्कुल लाइक मरकरी, ये जो पारा जिसे कहते हैं ना अपन, बिल्कुल इसी तरह से है, वापस जुड़ जाता है भरत भाई, वापस जुड़ गया। और उद्वेलना नहीं करता है, जो जिसके उद्वेलना नहीं हुई है उसके 7 प्रकृतियों की सत्ता बनी रहती है। बोलो कितना सरल है भैया, बहुत सरल सरल बातें कह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों के ये मिथ्यात्व के टुकड़े होने से 7 हो गए थे। क्या भाई? मिथ्या दृष्टि था, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन होते ही रिंकेश भाई, सम्यक दर्शन होते ही उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। अब मिथ्यात्व के जिसके 3 टुकड़े हुए हैं और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ भी है, तो ये 7 हो गई उसके जीवन में। बोले इनमें से कुछ जीवों के तो 7 बनी रहेगी
और कुछ जीवों के ये 3 वापस जुड़ जाएंगे तो 1 + 4 5 ही हो जाएगी। तो कुछ जीवों के 5 कर्म प्रकृतियों की सत्ता होती है। सत्ता माने उनकी मौजूदगी, सत्ता माने पड़े रहना, सत्ता माने आत्मा के साथ में जुड़े हुए, टुकड़े टुकड़े होकर के जुड़े हुए कैसे पड़े हुए हैं, उसकी चर्चा चल रही है। तो 7 कर्म प्रकृतियां हैं किसी के और किसी के 5 कर्म प्रकृतियां हैं, ऐसा समझना। देखिए, अंतर मुहूर्त मात्र काल के पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्वी फिर मिथ्यात्वी बन जाता है। क्या? इसी भाव को आचार्य अमित गति ने इस प्रकार दर्शाया है। यह सम्यक्त्वी दोबारा भी मिथ्यात्वी बन सकता है भैया। उपशम सम्यक्त्व था, कमजोर था थोड़ा सा, दोबारा भी हो गया। जैसे वर्तमान में स्थितियां ऐसी नहीं हो रही हैं, जिन लोग, एक तो कोरोना वाले हैं, क्या, एक तो ऐसा समझ लीजिए अनादि स्वस्थ हैं, मतलब, और एक कोरोना से निकल करके आकर के स्वस्थ हैं। दो स्वस्थ व्यक्ति हैं, एक शादी वाले हैं, एक अनादि वाले हैं। एक शादी स्वस्थ हैं, एक अनादि स्वस्थ हैं। स्वस्थ व्यक्तियों की दृष्टि से बात करें तो बोले हम तो शुरू से स्वस्थ ही हैं, कि नहीं हम भी स्वस्थ हैं। बोले तुम्हारे तो हो गया था, उसके बाद में आप स्वस्थ हो गए हो। तो बोले तू भी अब बराबर है ना, अब तो दोनों। अब सुनो, ये जो व्यक्ति के हो गया था उसके दोबारा भी तो हो रहा है क्या? दोबारा नहीं हो रहा है क्या? उसके छूट करके दोबारा भी हो गया। तो ये स्थिति यहां भी बन रही। अरे मेरे तो हो चुका सम्यक दर्शन एक बार। सुन, तेरे सम्यक दर्शन एक बार हो चुका है, दोबारा मिथ्यात्व में आ जाएगा, ज्यादा होशियारी मत कर। क्या? जो व्यक्ति संयम से नहीं रहेंगे, वर्तमान परिस्थितियों में उनकी स्थिति बिगड़ने की बहुत संभावनाएं हैं भाई साहब। उनका पानी हिल गया, ऐसा ही है। मलिनता नीचे बैठी थी, वो दोबारा आ जाएगी ऊपर। अभय दीक्षित जी, मेरी बात ऐसी चल रही है, माने जिस व्यक्ति के वो जो था, जिस व्यक्ति के अब सही हो गया, अब अरे मेरे तो सही हो गया, मैं तो सही हो गया, मेरे तो कोरोना था ही नहीं, दोबारा आ जाएगा, मैं तो ठीक हो गया। अरे तो दोबारा भी आ सकता है। मुझे तो सम्यक दर्शन हो गया, मुझे तो सम्यक दर्शन हो गया। कि भैया ये जो दबी थी अभी मरी नहीं है, ये दुश्मन कभी भी खड़ा हो जाएगा। ये खड़ा हो गया क्या और वापस आ गया। उद्वेलना का मतलब हो गया पानी का हिला देना, हिला दिया। लक्ष्मी चंद जी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पानी को हिला दिया अपन ने, दोबारा आ गया, ऐसा है। चलिए बात क्या कह रहे हैं, गाथा पढ़ते हैं। अमित गति आचार्य देव की 42 नंबर की गाथा है। अमित गति श्रावकाचार्य यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए, सम्यक दर्शन होने का तो पता चलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन चले जाने का पता नहीं चलेगा। मैं कभी कभी इस बात को इस तरह से समझाता हूं, क्या प्राप्त तो हो गया उसका तो पता चलेगा, आपको आनंद ही आएगा भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सम्यक तो चले जाने का पता नहीं लगता है। जिस तरह से कोरोना होने का तो टेस्ट से पता लग जाता है, लेकिन गया कौन से क्षण ये पता नहीं लगता है, ऐसा है। निशिथम वासरस्येव निर्मलस्य मलीमसम पश्चादायाति मिथ्यात्वम सम्यक्त्वस्यास्य निश्चितम। अमित गति श्रावकाचार्य 42 नंबर की ये गाथा प्रस्तुत की है। देखिए, जैसे दिन के पीछे रात्रि होती है, इसी तरह इस सम्यक्त्व के पीछे मिथ्यात्व आ जाता है। अर्थात अंतर्मुहूर्त काल के पश्चात यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व का धारक जीव नियम से मिथ्यात्वी हो जाता है। अब देखिए, इस संबंध में 2 मत है आचार्यों के। मैं यहाँ आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आचार्यों के मत है भैया, हमें तो जिनागम की इन बातों को जैसा कहा है वैसा जान लेना चाहिए, वास्तविकता तो केवल ही जाने। कदाचित मिथ्यात्व में आ जावे, ऐसा भी कहा है। और एक आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि नियम से मिथ्यात्व में आ जावे। क्या ठीक है ना? देखिए क्या कह रहे हैं, निश्चितम लिखा है ना, निश्चितम नियम से। इस श्लोक के अनुसार सुनिए, अभी नीचे नीचे फिर दूसरी बात भी कही है नीचे आगे वाली गाथा में, इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं। इस श्लोक के अनुसार नियम से मिथ्यात्वी बनकर चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर प्रथम गुणस्थान में चला जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सावधानी से करते हैं अनुवाद भी। इस श्लोक के अनुसार
क्या है बात, मतलब बात लिखते समय यदि सावधानी और बैलेंस नहीं रखा जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या क्या कह रहे हैं? चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर प्रथम गुणस्थान में चला जाता है और सादी मिथ्या दृष्टि कहलाने लगता है। अब दोबारा हो गया तो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। इसके पश्चात फिर जब कभी सम्यक्त्व की उत्पत्ति के योग्य परिणाम आदि हो जाते हैं, तभी जो 5 प्रकृतियां सत्ता में रखकर मिथ्यात्वी हो जाता है, वे तो 5 के उपशम से, और जो 7 प्रकृतियों की सत्ता से मिथ्यात्वी होता है, वे 7 के उपशम से सम्यक्त्वी बनता है। थोड़ा फास्ट पढ़ गया मैं, धीरे धीरे लाइन को समझिएगा। जिसके जितनी की सत्ता थी, जो जीव मिथ्यात्वी हो गया, एक जीव मिथ्यात्वी हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, दोबारा मिथ्यात्व में आ गया, सम्यक दृष्टि होकर के दोबारा मिथ्या दृष्टि हो गया। अब हमें ये कहना है, अब ये मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा तो भैया कितनी कर्म प्रकृतियों का उपशम करेगा? बोलो बोलो साहब, कितनी कर्म प्रकृतियों का उपशम करेगा? बोले कितनी थी ये तो बतलाओ उसके पास में, कि साहब इसके पास में तो 5 थी, तो बोले 5 की कर लेगा। कि नहीं इनके पास में 7 थी तो 7 की कर लेगा। क्या जिनके पास में सत्ता में 5 पड़ी हैं, वे 5 दबा करके उपशम सम्यक्त्वी होंगे। जिनके पास में सत्ता में 7 पड़ी हुई हैं, वे 7 को दबा करके उपशम सम्यक्त्वी होंगे। जिन्होंने उद्वेलना करके वापस 5 कर ली थी, क्या वे 5 से होंगे, और जिन्होंने 7 कर ली थी और उद्वेलना नहीं की थी, वे 7 से उपशम सम्यक्त्वी होंगे। ऐसा है, सरल सी बात है। यह क्रम जब तक यह जीव उपशम श्रेणी न मांडे तब तक चलता रहता है और प्रथमोपशम सम्यक्त्वी ही कहलाता है। इस एक जीव इस उपशम सम्यक्त्व को असंख्यात बार तक प्राप्त करके छोड़ता रहता है। देखिए भाई साहब, नियम नहीं है, थोड़ा सा घबराना नहीं, शास्त्र है, कर्णानुयोग की बातें हैं, भगवान केवली सर्वज्ञ भगवान महावीर भगवान के ज्ञान में झलक रही है। ओहो, एक जीव उपशम सम्यक्त्वी हुआ, उपशम सम्यक्त्व छूट गया, दोबारा उसने फिर कभी उपशम सम्यक्त्व ले लिया असंख्यात वर्षों में, अब फिर दोबारा उसका उपशम सम्यक्त्व छूट गया, अब फिर असंख्यात वर्षों में फिर कभी उपशम सम्यक्त्व ले लिया और फिर छूट गया, और फिर उपशम सम्यक्त्व लिया और फिर छूट गया। ऐसे असंख्यात बार भी मोक्ष जाने के पहले उपशम सम्यक्त्व हो सकता है, लेकिन सुनो, उनको कहेंगे प्रथमोपशम सम्यक्त्व। असंख्यात वर्षों का अंतराल जरूरी है एक उपशम सम्यक्त्व से दूसरे उपशम सम्यक्त्व के बीच में। नहीं सुनिए, आप समझिए बात क्या कह रहे हैं। बात ये कह रहे हैं क्षयोपशम सम्यक्त्व तो दिन में 10 बार हो सकता है, और उपशम सम्यक्त्व असंख्यात वर्ष के बाद में ही होगा दोबारा। असंख्यात वर्ष के बाद में दोबारा हुआ नहीं, असंख्यात बार भी असंख्यात वर्ष के अंतराल से हुआ और फिर दोबारा छूटा, और फिर असंख्यात वर्ष के अंतराल से हुआ और फिर छूटा और फिर असंख्यात वर्ष के अंतराल से हुआ। ऐसे कितनी बार हो सकता है? बोले असंख्यात बार हो सकता है। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, कहलाएगा प्रथमोपशमी, कहलाएगा वो प्रथमोपशमी। मिथ्यात्व के नाश करके जब जब सम्यक्त्वी हुआ तब तब वो नियम से कहलाएगा प्रथमोपशम वाला ही, उसका नाम प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला ही है ना। अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मोक्ष जाने का काल तो उसका इतना ही बचा है। ऐसा है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, थोड़ी बातें और आज उपशम की पूरी कर लेते हैं, हो जाएंगी अभी, है ना। तस्य प्रपद्यते पश्चान् महात्मा कोपि वेदकम तस्यापीक्षाइकम कश्चिदासन्नीभूत निर्वृतिः। अमित गति श्रावकाचार अध्याय 2 का यह प्रकरण है। 43 नंबर का यह श्लोक है। ऊपर वाला 42 नंबर था, नीचे वाला 43 नंबर है अमित गति श्रावकाचार में। ठीक है ना। देखिए, इस प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पश्चात, अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व छूट जाने के बाद क्या क्षयोपशम भी हो सकता है। ये तो अभी प्रथमोपशम छूट के प्रथमोपशम की बात कर रहे थे,
अब प्रथमोपशम छूटकर वो कदाचित वेदक सम्यक्त्व भी हो सकता है। वेदक माने क्षयोपशम समझिए, वेदक माने क्षयोपशम। इस प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पश्चात किसी भव्य जीव को वेदक सम्यक्त्व हो जाता है, किसी को वेदक सम्यक्त्व हो जाता है। इस वेदक सम्यक्त्व का धारक कोई निकट भव्य हो तो वह वेदक से क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है। लो, वेदक माने क्षयोपशम, क्रम समझ में आ गया। पहले प्रथमोपशम सम्यक्त्व था क्या, फिर दोबारा वेदक सम्यक्त्व हुआ, फिर वेदक सम्यक्त्व के बाद में क्षायिक सम्यक्त्व भी हो जाता है। हम लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं क्या, जो लोग साधी मिथ्या दृष्टि हो, ऐसा संभव है। हमारे में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, सम्यक्त्व भी हो सकते हैं क्या, सम्यक्त्व भी हो सकते हैं और साधी मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। क्या फर्क पड़ गया है उसमें। तो औपशमिक सम्यक्त्व से वेदक सम्यक्त्व हुआ। वेदक माने क्षयोपशम कह रहे हैं यहां पर, वेदक माने क्षयोपशम, और फिर क्षयोपशम सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। वैसे वेदक शब्द का अर्थ होता है जो तीसरी कर्म प्रकृति थी उसका वेदन करने वाला, वेदक। सम्यक्त्व मोहिनी का, सम्यक्त्व प्रकृति का, ऐसा है। इसे क्षयोपशम सम्यक्त्व भी कहीं कहीं कह दिया जाता है। देखिए फिर और जो क्षायिक सम्यक्त्वी होता है, अब जो क्षायिक सम्यक्त्वी हो गया, द्वितीयोपशम की चर्चा करना चाह रहे हैं यहां पर, द्वितीयोपशम समझाना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन्हें थोड़ा नहीं समझ में आए वो प्रवचन खत्म हो जाने के बाद 15 मिनट पीछे जाकर के फिर दोबारा सुनना 15-20 मिनट का, तो पूरा प्रकरण समझ में आएगा। सुनो, वापस सुनिए। क्या वह अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर, क्षायिक सम्यक्त्वी की बात कर रहे हैं। फिर नया शब्द आ गया क्या, सजल भाई, ये जो जैसे काहू पंडित क्षयोपशमी उपशमी जो लिखा है ना, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा करणानुयोग की दृष्टि से फर्क है। क्षयोपशमी सम्यक दृष्टि जीव की स्थिति ही लोहार की संडासी के समान समझना, उपशमी सम्यक दृष्टि जीव की स्थिति लोहार की संडासी के समान नहीं है। इतना सा विशेष ध्यान रखना है। आप तो विद्वान हैं, लेकिन फिर भी ये बात मैंने कही है ध्यान रखने की दृष्टि से। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है जो क्षायिक सम्यक्त्वी होता है वह अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर चुका है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, ये विसंयोजन क्या होता है सुनिए। विसंयोजन का अर्थ समझा रहा हूं, 2 मिनट धैर्य रखिएगा, विसंयोजन समझ में आएगा, आपके मजा भी आएगा। विसंयोजन क्या होता है उदाहरण से समझिए। आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं कभी, आयुर्वेदिक वैद्य जी के यहाँ जाते हैं कभी, जाते होंगे बहुत सारे लोग कभी कभी। वैद्य जी कभी कभी तो क्या करते हैं, जैसे दवाइयाँ वहीं से देते हैं, तो बहुत सारी उन्होंने दवाई दे दी, जैसे 3 दिन की दवाई दी, दिन में 4-4 टाइम लेनी है, तो वो क्या करते हैं उसमें पुड़िया बना करके देते हैं। भाई दिन में 4 समय लेनी है आपको, तो ये 4 पुड़िया बना करके दे दी। फिर दूसरे दिन में 4 पुड़िया बना करके दे दी 3 दिन के लिए आपको। अच्छा, कभी ऐसा करते हैं कि पूरी बड़ी दे देते हैं और कहते हैं तुम इसकी 4 बना लेना, ऐसा भी होता है कभी। पूरी दे दी उन्होंने, बोले इसकी ये जो पुड़िया दे रहा हूं इसकी तुम 4 कर लेना, और 4 बना करके ये 1 पुड़िया है, इसकी 4 बना करके आज ले लेना, फिर ये 1 है इसकी कल 4 बना करके ले लेना, और ये 1 है इसकी परसों 4 बना करके ले लेना। बराबर। ये घर गया और इसने घर जाकर के क्या किया, 4-4-4 12 पुड़िया बना ली फटाफट। तो अब वैद्य जी ने एक दिन ले ली इसने दवाई, दूसरे दिन भी ले ली, तभी ठीक नहीं हुई। वैद्य जी को फ़ोन किया, तो वैद्य जी ने कहा एक काम करना, वो जो 4 टाइम जो की थी ना तुमने, वो 4 टाइम की जगह उसको 3 टाइम कर लेना। मतलब जो पुड़िया थी ना, उस 4 खुराक को 3 खुराक के अंदर कर लेना। तो आप क्या करेंगे, बोले वो जो एक पुड़िया, दूसरी पुड़िया, तीसरी पुड़िया, चौथी पुड़िया, ध्यान से समझना, 1 पुड़िया, दूसरी पुड़िया, तीसरी पुड़िया, चौथी पुड़िया, 4 हैं और चारों में बटी हुई है। तो ये वाली जो पुड़िया थी इसको हमने चारों को खोला
और ये जो पुड़िया थी, इस पुड़िया की जितनी भी दवाई थी उसको कुछ इसमें डाल दिया, कुछ इसमें डाल दिया और कुछ इसमें डाल दिया, और ये पुड़िया खाली कर दी अपन ने। समझ में आ रही है कुछ बात? क्या ये जो पुड़िया थी, इस पुड़िया की ये अनंतानुबंधी वाली पुड़िया है, ये अप्रत्याख्यान वाली पुड़िया है, ये प्रत्याख्यान वाली है, ये संज्वलन वाली है। क्या सलील जी, ये चार पुड़ियाएं हैं। अब इन चार पुड़ियाओं में से एक पुड़िया जो थी, इसे चारों को खोलकर इसकी जो दवाई थी, इस दवाई को अपन ने तीनों में मिला दिया और इसको खाली कर दी। तो अनंतानुबंधी वाली जो पुड़िया है ये पूरी तरह से खाली हो गई, और अनंतानुबंधी वाली पुड़िया की जितनी भी दवाई थी वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन में मिल गई। क्या बाकी की तीन में डिवाइड कर दिया उसको। इसका नाम है विसंयोजन। जब अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है तो अनंतानुबंधी के जो परमाणु थे वे परमाणु आगे वाली अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका नाम है विसंयोजन। प्रकाश जी छावड़ा साहब, क्या इसका नाम है विसंयोजन? समझ में आ गई? तो ये जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव होता है, ये क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर चुका। इसका मतलब अब उसके अनंतानुबंधी गई, अब उसके अनंतानुबंधी नहीं बची, अब उसके अनंतानुबंधी का मामला खत्म हो गया। क्या अब उसके अनंतानुबंधी दबी हुई नहीं है, अब उसके अनंतानुबंधी मामला उधर चला गया है। ठीक है ना? अब देखिए क्या कह रहे हैं, आगे सुनो। वह अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर सातवें गुणस्थान में, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, सातवें क्षायिक सम्यक दृष्टि, सातवें गुणस्थान में सातिशय अप्रमत्त होकर, क्या माने सातवें गुणस्थान में वो जीव, अब ये गुणस्थान जिन्होंने नहीं पढ़े हो उनका तो आगे आएंगे सब, समझ लेना आप। मुनि दशा भी आएगी, गुणस्थान भी आएंगे, विसंयोजनों की चर्चा भी करेंगे, क्षायिक क्षायोपशमिक वगैरह को भी खूब समझाएंगे, खूब प्रकरण आएंगे आगे। नियमितता से अनगिनती बातें अपने आप सीखने में आ जाती हैं। सातिशय अप्रमत्त होकर या तो वे चारित्र मोहनीय की, अब देखिए प्रकृति, आप थोड़ा और समझना पड़ेगा भाई। सुनिए क्या होता है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ चार कर्म होते हैं, ऐसे ही अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ होते हैं, ऐसे ही प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ होते हैं, ऐसे ही संज्वलन क्रोधमान माया लोभ होते हैं। 16 हो गए, ठीक है। अब इन 16 के साथ में क्या होता है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9 और होती है। तो 16 और 9 टोटल 25 कर्म प्रकृतियां हैं, टोटल 25 हो गई। क्या कहा भाई, इनको याद करना पड़ेगा, रटना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जटिल नहीं है। मोहनीय कर्म के 25 भेद हैं, मोहनीय कर्म के, चारित्र मोहनीय के 25 भेद हैं, दर्शन मोहनीय के 3 हैं। कुछ नहीं दिमाग लगाना है, 3 तो थे वही दर्शन मोहनीय के जो अभी बतलाए थे थोड़ी देर पहले। अब चारित्र मोहनीय के 25 हैं, 25 में से 4 का तो अपन ने कर दिया विसंयोजन, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का कर दिया विसंयोजन, अभी पुड़िया बना करके अपन ने डाल दिया ना, तो इनका विसंयोजन हो गया, इनका विसंयोजन हो गया। तो बची कितनी, बोले 21 बच गई। तो ये कह रहे हैं चारित्र मोहनी कर्म की शेष 21 प्रकृतियों का या तो वो क्षय करेगा, क्षय करेगा तो क्षपक श्रेणी मांडेगा, तब तो बात ही खत्म हो गई। अथवा इतने तीव्र परिणाम नहीं हुए कि वो 21 कर्म प्रकृतियों को नष्ट करे बाकी की को, तो फिर 21 प्रकृतियों का उपशम करने के लिए जो उपशम श्रेणी मांडता है, ये द्वितीय उपशम कहलाएगा। यहां क्या कहा, वापस समझना धीरे धीरे। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, इनका जब उपशम किया था तब तो उपशम सम्यक तो हुआ था,
क्या वरुण जी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका जब उपशम किया था तब तो वो कहलाता था उपशम सम्यक्त्व, प्रथमोपशम। अब ये जो 21 कर्म प्रकृतियां हैं, इनके दबने के लिए जब सम्यक्त्व हुआ तो वो कहलाएगा द्वितीयोपशम। 21 कर्म प्रकृतियों के लिए वो द्वितीयोपशम कहलाता है। क्या सब आएगा समझ में, सब आएगा, चिंता नहीं करें। देखो जितना आ रहा है उतना आ रहा है, थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता चाहिए, और जितना नहीं आ रहा है तो भी टेंशन लेने का नहीं, मुंबई की भाषा में ऐसा कहते हैं। जो क्षायिक सम्यक्त्वी न होकर, अब कोई क्षायिक सम्यक्त्वी नहीं है, वेदक सम्यक्त्व का धारक रहकर ही, माने क्षयोपशम से ही 7वें गुणस्थान में जाता है, वह अनंतानुबंधी का विसंयोजन पूर्वक द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का धारक होकर 21 कषायों को उपशम करके उपशम श्रेणी मानता है। क्या कहा, वापस सुनिए, वापस सुनिए क्या कह रहे हैं भैया। दो तरह के लोग हो गए, एक हो गए उपशम सम्यक दृष्टि, एक हो गए क्षायिक सम्यक दृष्टि, है ना। उपशम सम्यक दृष्टि जीव तो प्रथमोपशम वाला था, उसकी तो बात ही खत्म हो गई, वो तो समझ में आ गई अपने को, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को दबाया था उसने। अब जिसने उससे एक स्टेप आगे बढ़कर क्षयोपशम होकर के क्षायिक हो गया, क्या क्षयोपशम होकर के क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया, अब ये गुणस्थान चढ़ता है ऊपर। अब ऊपर जाते जाते इसने यदि 21 कर्म प्रकृतियों को दबा दिया था, क्या तब भी वो द्वितीय उपशम वाला हुआ, दबाने वाला होने से। अब यदि दबाया नहीं, सुनना, ये तो क्षायिक वाले की बात हो गई। अब कोई जीव क्षयोपशम में था, क्या भाई उपशम सम्यक्त्व से क्षयोपशम सम्यक्त्व हुआ, और क्षायिक सम्यक्त्व नहीं लेकर के वैसे ही आगे बढ़ गया, तो वो भी दबाता हुआ ही जाएगा आगे 21 कर्म प्रकृतियों को। क्या वो भी 21 कर्म प्रकृतियों को दबाता हुआ ही जाएगा। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, तो जब दबाता हुआ जाएगा 21 कर्म प्रकृतियों को तो वो उपशम श्रेणी मानता है। इस द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के होने के पहले सब उपशम सम्यक्त्व प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहलाते हैं। वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला जीव भी क्रम से अथवा अक्रम से पतन करता हुआ वापस मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जा सकता है। माने ये कह रहे हैं प्रथमोपशम वाला नीचे के गुणस्थान में, 7 कर्म प्रकृतियों वाला या 5 कर्म प्रकृतियों को दबाने वाला। प्रथमोपशम सम्यक्त्व स्त्रियों को भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व स्त्रियों को भी प्राप्त हो सकता है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला जो जीव है स्त्रियों को भी हो सकता है, तिर्यंचों को भी हो सकता है, नारकियों को भी हो सकता है, सबको हो सकता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व। कल बातें बतलाई थी यहाँ। क्या तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला तो कितनी कर्म प्रकृतियों से रिलेशन था, या तो 5 से या 7 से, बस इतना दब गया तो प्रथमोपशम। अच्छा 21 कर्म प्रकृतियां जो बची हैं, जब उनके दबने की बात होगी तब कहलाएगा द्वितीयोपशम। बस इतना सा है। ये 2 प्रकार के उपशम सम्यक्त्व की बात कह दी। वापस एक वाक्य कहता हूं याद रखने की दृष्टि से, जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व इनके दबने की बात हो तो प्रथमोपशम, और जब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन इनके दबने की बात हो तो द्वितीयोपशम। बस इस तरह से 2 प्रकार के उपशम सम्यक्त्व की चर्चा हमने यहाँ की है। कल क्षायिक सम्यक्त्व की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझने की चेष्टा करना। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व जो कहा है ना, ये द्वितीयोपशम सम्यक्त्व श्रेणी चढ़ने वालों के हैं, सातिशय अप्रमत्त के ऊपर। क्या माने जो भी जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहा है वो द्वितीयोपशम वाला है, 7वें गुणस्थान से ऊपर, 8वें 9वें 10वें उपशम श्रेणी वाला। शपथ श्रेणी वाला द्वितीयोपशम नहीं कहलाता है, उपशम श्रेणी वाला ही कहलाता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। चलिए 2 कल और इस तरह के प्रकरण हैं, और फिर उसके बाद तो बहुत सरल सरल चर्चाएं हैं। सब सम्यक्त्व की महिमा बतलाएंगे, सम्यक्त्व के भेद बतलाएंगे, सम्यक दर्शन कैसे होता है, देवगुरु धर्म के श्रद्धान लक्षण की चर्चाएं करेंगे। सुंदर सुंदर बातें हैं। कल मिलेंगे आपसे ठीक रात को 8 बजे। अभी की चर्चा को यहीं देते हैं हम विराम। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र।